हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज जैसा कि हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं नंबर सिस्टम क्लास 9, आज हम करेंगे कन्वर्जन। बच्चों ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एक क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा। ठीक है, कन्वर्जन डेसिमल टू रेशनल। तो बच्चों देखो, जो हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं ना, इनको रेशनल मींस पी बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, मैं छोटा सा रिवीजन करवा देता हूँ आपको। सबसे ऊपर थे हमारे रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स आ रहे थे। ठीक है, इरेशनल नंबर कौन से होंगे? जो अंडर रूट में होते हैं। ठीक है, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने चाहिए किसी नंबर के ना। जैसे अंडर रूट 4 का आंसर 2 आ जाएगा, अंडर रूट 16 का आंसर 4 आ जाएगा, ये इरेशनल नहीं होते। इसके अलावा जो भी अंडर रूट में नंबर होंगे वो सारे इरेशनल नंबर होंगे। पहली चीज ये थी। दूसरी चीज थी, जो नंबर ना तो रिपीट होते हैं और ना ही टर्मिनेट होते हैं। ठीक है, और इधर अपने रेशनल में क्या थे? हमने स्टार्ट किया था नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर याद करो, नेचुरली, मैथ्स तो मुझे नेचुरली आती है। मींस हमने बचपन में ऐसा कभी नहीं बोला मुझे 0 चॉकलेट चाहिए ना, हमने बोला वो 1 चॉकलेट 2 चॉकलेट। तो 1 से स्टार्ट होने वाले आपके नेचुरल नंबर हो गए। उसके बाद आप बोलो सर 0 भी तो आना चाहिए। ठीक है, नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दो, होल नंबर मतलब सारे नंबर आ गए। उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव वाले इंटीजर्स हो गए। ठीक है, फिर रेशनल इरेशनल। ये अपना ये क्लासिफिकेशन हम अब तक देख चुके हैं। अब बच्चों में ये देखेंगे, जो नंबर रेशनल में हो ना, डेसिमल नंबर है, उनको रेशनल में कैसे चेंज करना है। अब डेसिमल हम आप पहले ही सीख चुके हैं। डेसिमल का मतलब होता है 1.5 का मतलब होता है 15/10, है ना। मींस 15 को 10 से डिवाइड किया तो ये आता है। तो इसमें सिंपली 1.5 है। ठीक है, डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में 10 आ जाएगा। और इसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाओ। सिंपलेस्ट फॉर्म मींस जैसे 5 से 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। इसका आंसर क्या आ गया? 3/2 आ गया। ठीक है, अब ये इसको भी कर लो, 4/8/10। ठीक है, पॉइंट हटा के अपॉन में 10 आ गया। अब इसको देखो किससे कैंसिल होता है? 2 से कैंसिल होता है ना। 5 और अपॉन ऊपर आ जाएगा 24। ये अपना इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। ठीक है, अब बच्चों देखो, ये बार वाला जो नंबर होगा ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इस तरह के नंबर होंगे 1.27, है ना, 1.235। ठीक है, अलग अलग नंबर पे बार रहेगा और आपसे पूछेगा कि इस नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म में लिखो। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों। इसको कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस होता है, इसके स्टेप्स होते हैं, तो वो अब हम सीख लेते हैं। और इसके जितने टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम करेंगे, ताकि और आपको ऐसे समझाऊंगा कि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा ना कि कैसे करना है। वैसे तो आप लोग कर चुके होंगे पहले। तो बच्चों देखो, ये नंबर है। ठीक है, और मैं एक नंबर में एक क्वेश्चन और लिख लेता हूँ 0.235। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर जस्ट पॉइंट के बाद एक नंबर पे बार आ रहा है, यहाँ पे पॉइंट के बाद ही सारे नंबर आ रहे हैं। ठीक है, 0.2323 पे बार आ रहा है, मींस ये रिपीट हो रहा है। तो बच्चों इसको मैं एक पहले क्वेश्चन सोल्व करता हूँ। ठीक है, अपने पास ऐसा कोई भी नंबर आएगा। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है? देखो मैं ये चाहता हूँ कि पी बाई क्यू फॉर्म में आ जाए। ये नंबर अपना क्या है? 0.333, है ना। इसका मतलब है कि हम अगर बार वाला नंबर है, जो नंबर रिपीट हो रहा है, इस नंबर को हटा देंगे, इस नंबर को हटा देंगे तो इसकी इजीली पी बाई क्यू फॉर्म बना सकते हैं। क्योंकि जब तक ये रिपीटिंग नंबर रहेगा तब तक हम वैसा नहीं कर सकते। इसके लिए बच्चों सबसे पहली चीज क्या होगी? जो भी बार वाला नंबर होगा, ठीक है, जिसके ऊपर बार आ रिपीट, और उसको हम पॉइंट के बाद शिफ्ट करेंगे। ठीक है, पॉइंट के बाद शिफ्ट करेंगे और उसको हम एक्स मान लेंगे। ठीक है, इस केस में हमने क्या करते हैं? सबसे पहले लेट एक्स इक्वल टू 0.3। देखो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो इसमें पहले से ही बार वाला नंबर पॉइंट के जस्ट बाद आ रहा था। ठीक है, अब बच्चों आपको ये देखना है कि बार कितने नंबर पे आ रहा है। एक नंबर पे बार आ रहा है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, जितने नंबर पे बार आ रहा है उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आगे और सिखाऊंगा किस हिसाब से करना है। अभी आपको पहले आपको क्लियरिटी आए ना इसको सोल्व कैसे करना है। तो यहाँ पे बच्चों क्या आएगा? 10x इज इक्वल टू क्या बनेगा? 3 पॉइंट, ये बन जाएगा। तो बच्चों देखो, अपना पहला इसमें रूल क्या रहेगा? जो पॉइंट है, डेसिमल है, उसके बाद बार वाला नंबर आना चाहिए, इसके पहले कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस केस में क्या होगा? इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, इसको इक्वेशन 2 देते हैं। अब देखते जाओ हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। अब अगर मैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करता हूं, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3.333 माइनस, ये आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड, माइनस क्या आ जाएगा? 0.333। अब बच्चों अगर इसको मैं बेसिक वाले मेथड से सोल्व करता हूँ, 3.33 एंड 0.33,
देखो बच्चों ये पूरा नंबर कैंसिल हो रहा है, हमारे पास ये नंबर आ रहा है जो कि जिसके ऊपर की बार नहीं है, जो कि रिपीटिंग नहीं है। तो इस क्वेश्चन को प्रोसेस करते टाइम हमें यही काम करना है, जिस नंबर के बाद बार आ रहा है उसको पॉइंट के बाद लेके जाना है, और इस तरह एक दो इक्वेशन बना के दोनों को माइनस करके पॉइंट के बाद वाला पार्ट ही हटा देना है। बस ये इसका बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। अब बच्चों देखो क्या बचा इधर, यहाँ तो बचा 9x, 10x माइनस 9x, और यहाँ क्या बचा 3, ठीक है। और x की वैल्यू क्या आई 3/9, 1/3 इसका आंसर हो गया। क्लियर है, ठीक है। थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/3, 1/3 आ गया। तो बच्चों ठीक है, इसमें मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट समझाया है। इसमें मैं एक्चुअली करना क्या है, यहाँ पे देखो आप जो बार वाला नंबर है ना उसको मैं कैंसिल कर देना है किसी और उसी इक्वेशन को 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करके बार वाला नंबर उसको कैंसिल करना है। इसके लिए क्या करेंगे, बार वाले नंबर को पॉइंट के बाद लेके जाएंगे ताकि हमारी जो दो इक्वेशंस आएगी उसमें पॉइंट के बाद वाला पूरा पार्ट कैंसिल हो जाए, ठीक है। चलो अभी आपकी बुक का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए आपके माइंड में सबसे पहले आना चाहिए क्या जो रिपीटिंग ब्लॉक है, क्या जो रिपीटिंग नंबर है, क्या जो बार वाले नंबर है वो पॉइंट के बाद आ रहे हैं या डेसिमल के बाद आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। तो ऐसा करने के बाद आप जस्ट उस नंबर को x एज्यूम कर लो, लेट x इज इक्वल टू 1.27, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 1.272727, ठीक है, आप जैसे मर्जी लिख सकते हो। अब देखो बच्चों क्या पॉइंट के बाद बार आ रहा है, कितने नंबर्स पे बार आ रही है, 2 नंबर्स पे आ रही है। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। पॉइंट के बाद जितने नंबर्स पे बार आ रहा है उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब बोथ साइड मल्टीप्लाई करो 100 से, 100x इज इक्वल टू, अब बच्चों देखो इसमें क्या रहेगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों नंबर इधर आ जाएंगे, क्या बनेगा 127.27 और ये चलता रहेगा। अब ये अपनी हो गई इक्वेशन 2, ये हमारी थी इक्वेशन 1। मतलब मल्टीप्लाई करते रहेंगे, इक्वेशन देखो x की वैल्यू मानेंगे और इक्वेशन 1 उसको मान लेंगे, इक्वेशन जो बोला था ना मैंने पहले कि x की वैल्यू अज्यूम करेंगे, मींस हमें इक्वेशन कितनी भी बने पर इक्वेशन 1 उसको मानना है जिसमें पॉइंट के बाद बार या रिपीटिंग नंबर आ जाए, ठीक है। अब ये हो गया, अब इसमें से ये माइनस करो 100x माइनस x इज इक्वल टू बच्चों क्या आएगा, ठीक है, माइनस 1.27 बार। तो देखो ये वाला पार्ट हमारा कैंसिल हो रहा है ना, इधर है 127, इधर है 1, कितना बचेगा 126, पॉइंट कितना बचेगा 0 0, क्योंकि ये पूरा नंबर इससे कैंसिल हो गया। बस बच्चों ये करके ही बार वाले नंबर को दोनों इक्वेशन को माइनस करके बार वाले नंबर को कैंसिल करके नहीं एक दूसरे से माइनस करके 0 बनाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्या बचेगा 99x इज इक्वल टू 126, x क्या आएगा 126/99। ये देखो 9 से कैंसिल हो रहा है ना, 3 से 33 था, और ये कितना आएगा 3 चौके 12, 3 दूए 6, 42/33, ठीक है। एक बार फिर से कैंसिल, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 14 3 42 और 3 11 33। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो हमारे पास इवेंचुअली हमें जो क्वेश्चन मिला था 1.27 बार, इसको डेसिमल एक्सपेंशन में लाना था, तो इसका आंसर हो जाएगा 14/11। चलो अभी तो बच्चों मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, हमारे पास जो भी ऐसा नंबर दिया होगा, ठीक है, उसको हम x अज्यूम करेंगे, उसके बाद हम जो ये बार वाला नंबर है जो रिपीटिंग ब्लॉक है इसको पॉइंट के बाद लेके आएंगे कि पॉइंट के बाद सिर्फ ये वाला नंबर है, उसको मानेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। अब बच्चों ये दोनों क्वेश्चन देखो, एक ये और एक ये, इसमें क्या हो रहा है पॉइंट के बाद 4 आ रहा है और 7, ठीक है, 7 रिपीटिंग है, मतलब एक नंबर रिपीटिंग है। इसमें क्या है 2 आ रहा है, पॉइंट के बाद एक डिजिट आ रहा है और उसके बाद 2 डिजिट रिपीटिंग है। तो स्टार्टिंग में मान लो इसी को मैंने लेट x इक्वल टू अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब बच्चों ये बताओ मुझे, मैं ये चाहता हूं इस क्वेश्चन में मैं ये चाहता हूं कि पॉइंट के बाद सिर्फ ये वाला नंबर बचे, ठीक है। उस केस में क्या करेंगे, क्या 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना ये पर्पस पूरा हो रहा है, बिल्कुल 0.4.7 आ गया, ठीक है। देखो एक बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट राइट में शिफ्ट हो जाएगा, डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट में हो जाता है, ठीक है। इसी तरह ये चीज मेरे को इस क्वेश्चन में करनी है, मैं चाहता हूं कि मेरे को पॉइंट के बाद सिर्फ बार वाले नंबर चाहिए, यहां भी 10 से लिख देंगे यहाँ पे ना, मल्टीप्लाइंग 10 बाय बोथ साइड्स, तो ये क्या बनेगा अपना 0.235, ठीक है। अब मुझे आप ये देख के बताओ, ठीक है, जो मैं चाहिए था कि पॉइंट के बाद हमें बार वाले नंबर चाहिए, पर्पस पूरा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है।
इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, इधर भी इसको अज्यूम करेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखो इतना करने के बाद जितने नंबर पे बार आ रही है, जितने नंबर पे बार आ रही है उतने 10 100 उससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे एक नंबर पे बार आ रही है तो वापस मल्टीप्लाई बाय 10 टू बोथ साइड्स। देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं 0.7 बार वाले नंबर को हटाना है, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100x, इधर क्या हो जाएगा 47.7 बार आ गया, ठीक है। इसको दे देंगे इक्वेशन 2। क्लियर है। अब देखो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 क्या आएगा, 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 47.7 बार माइनस 4.7 बार। क्या बताओ पॉइंट के बाद वाला कैंसिल हो जाएगा। देखो ऐसे सोल्व करते हैं इसको ना, पॉइंट के देखो पॉइंट जब भी माइनस करेंगे तो डेसिमल वाले सेम पोजीशन पे आएंगे, ये कैंसिल हो गए, मतलब यहाँ पे 0 आ गया, ये क्या बचा 43, ठीक है। इधर क्या बचेगा 90x इज इक्वल टू क्या बचा बच्चों 43 बचा, x की वैल्यू क्या आ गई 43/90। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इसी तरह इधर आ जाओ, आपको हमेशा क्या ध्यान में रखना है, जब भी ऐसे नंबर आए तो पहले हमें उसको उस फॉर्म में लेके आना है जिसमें पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद बार वाले नंबर आते हो, फिर उसको इक्वेशन 1 अज्यूम करना है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इक्वेशन 1 आ गई, ठीक है। अब देखो कितने नंबर पे बार आ रहा है, 2 नंबर पे बार आ रहा है, 2 नंबर पे बार आ रहा है तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स। 10x इंटू 100 इज इक्वल टू 2.35, या इसको मैं एक बार ऐसे लिख देता हूं इंटू 100। इस केस में क्या होगा, ये तो हो जाएगा आपका 1000x हो जाएगा, ठीक है। अब 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 नंबर इधर आ जाएंगे 235.3535। अब आपको ये भी नहीं पता कि ये नंबर इधर कैसे आ जाएंगे, इसके लिए आप जाके मेरी डेसिमल वाली बेसिक क्लास देखिए, ठीक है। अब देखो इसको दे देंगे हम इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी। अब बच्चों आप एक ध्यान देने वाली बात ये है, ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख देता हूं आगे 235.35। बच्चों ध्यान देने वाली बात ये है कि पॉइंट के बाद वाला पार्ट बिल्कुल सेम हो रहा है, ठीक है, डेसिमल के बाद वाला बिल्कुल सेम हो रहा है और इसमें बार आ रहा है, तो जब इसको माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा, बस ये मेन ध्यान रखने की बात है। अब देखो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करो, ठीक है, 1000x माइनस इक्वेशन 1 ये रही अपनी 10x इज इक्वल टू 235.35 माइनस 2.35 बार। अब इसको करेंगे सॉल्व तो देखो ये तो माइनस होके 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 233 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 990x, तो x की वैल्यू क्या आएगी 233/990। चेक करो क्या किसी से कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। बच्चों एक बार फिर से क्वेश्चन देख लो, शायद मैंने अभी देखा कैमरे में ना पूरा ब्लर हो गया था, ठीक है। तो मैं क्या करना है, सबसे पहले हमें जो हमारा नंबर दिया हुआ इसको एक्स जूम करेंगे, फिर उसको उस फॉर्म में लेके आना है जहां पे अपने रिपीटिंग नंबर या बार वाले नंबर पॉइंट के बाद आ रहे हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद आ गए 10 से मल्टीप्लाई किया तो, क्योंकि पॉइंट के बाद इसलिए लाना है कि ऐसी में 2 इक्वेशन बनानी है जिन दोनों में पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद बार वाले नंबर आएंगे। जब दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो बार वाला नंबर अपना 0 हो जाएगा, ठीक है। ये किया 10x इक्वल टू ये आ गया। अब देखो कितने पॉइंट्स के ऊपर बार आ रहा है, 2 के ऊपर आ रहा है ना, इंटू 100 बोथ, ठीक है, बोथ साइड्स 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना ये आ गया। ये इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 2 ये आ गई। क्या इसमें भी डेसिमल के बाद बार वाले नंबर आ रहे हैं, इसमें भी डेसिमल के बाद बार वाले नंबर आ रहे हैं, तो ये दोनों ये इसलिए किया था कि ये वाला पार्ट 0 हो जाए। चलो मैं इसको आपको और दिखाता हूं, अगर यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो क्या होता। बच्चों देखो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन तक आपको समझ में आ गया ना, हमें क्या करना है बार वाला नंबर डेसिमल के बाद लेके आना है, ये आ गया, इसको मैं ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देता हूं, ठीक है बच्चों। अब ये देखो आप ये कहते हो ये नंबर था हमारा ना, हमने ऐसा याद किया हुआ है कि जितने नंबर पे बार आ रहा है, 1 नंबर पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 नंबर पे बार है तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 नंबर पे बार है तो 1000 नंबर से मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों, देखो इस क्वेश्चन में 2 नंबर के ऊपर बार आ रहा है, ठीक है। सपोज करो मैं दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा, ये हो जाएगा 100x, ठीक है। इधर क्या आएगा, इधर हो जाएगा 23.535353 चलता जाएगा। अब बच्चों आप मुझे ये बताओ, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को माइनस करता हूं, ठीक है, 23.5353 और ऊपर क्या है 2.35,
3535 ऐसे चलता जाएगा। तो बच्चों देखो क्या ये वाला पार्ट सेम हो रहा है ना। मान लो इसको स्टार्ट करते हैं ना, ये 0 नहीं हो रहा है, 53 है ना, पॉइंट 13 में से 5 गए 8 है ना, यहाँ पे 4 3 1, 13 से 5 गए 8 4 3 1। तो बच्चों ये देखो 0 नहीं हो रहा है ये पार्ट, है ना। बस इस पार्ट को 0 करने के लिए ही जो बार है ना, जितने डिजिट्स पे बार है उतने 10 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि 12वां डेसिमल के बाद वाला नंबर हमारा सेम हो जाए। ठीक है, अब इसको अगर मैं साफ कर दूं, अब एक बार और 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो क्या होगा, 235.353535। अब देखो ठीक है, क्या अपना 35 था यहाँ पे भी 35 रिपीट हो रहा था। अब इन दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 235.35 चलता रहेगा, और ये क्या है अपना, ऊपर क्या था 2.35। तो बताओ क्या ये पूरा कैंसिल हो रहा है, बस यही हमें करना था। इसलिए अब देखो आपको मैंने ये भी समझा दिया ना कि अगर एक पॉइंट पे एक नंबर पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 नंबर पे बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों होता है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों आपका कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं बचना चाहिए ना कोई, बस आपको ये याद में ध्यान में रखना है, एक्स जूम करो, उसके बाद डेसिमल के बाद जिन नंबर्स पे बार हैं, जिन डिजिट्स पे बार है, उनको डेसिमल के बाद शिफ्ट करो, और फिर आगे ऐसे करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसको शिफ्ट करने के बाद एक नंबर पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 नंबर पे बार है तो 100 से मल्टीप्लाई, ताकि डेसिमल के बाद वाला पार्ट हमारा 0 हो जाए। ये इसका मेन कंसेप्ट है। डेसिमल के बाद हमारा बार वाला नंबर होगा, दो इक्वेशन ऐसी बनाएंगे जिनमें डेसिमल के बाद वाला नंबर सेम आए और वो रिपीटिंग वाला होता, कि वो पूरा कैंसिल हो जाए और हमें इसका आंसर P/Q फॉर्म में मिल पाए। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए बच्चों अब हम एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इसके जो बेसिक्स थे वो हमने कर लिए हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। क्लियर है। अब देखो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है 36/100। देखो बच्चों इसको जब भी डिवाइड करोगे, ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और मैं ये भी लिख लेता हूँ, 2.36 into 100। बच्चों जब भी डेसिमल से डिवाइड करते हैं ना तो डेसिमल आ जाता है, मतलब 100 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आएगा 0.36। इसी तरह अगर 36/10 होता तो इसका आंसर आता 3.6। जब डिवाइड करें नंबर छोटा हो जाएगा, डायरेक्ट 10 100 से मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल आ जाता है। इस केस में क्या होगा, मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये 236 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, नंबर बड़ा हो जाएगा। ये मैं अपनी बेसिक वाली सीरीज है उसमें अच्छे से करवा चुका हूं। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब इसका डेसिमल है, क्या है ये, टर्मिनेटिंग है, बिल्कुल ये अपना क्या है, टर्मिनेटिंग। ठीक है बच्चों, ये कह रहा है कि डेसिमल फाइंड करो और कौन सी नेचर का है, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। दूसरा है एक 1/11, इसमें क्या करेंगे, 1 को 11 से डिवाइड करो, पूरा डायरेक्ट डिवाइड नहीं जा रहा, 0 लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आएगा। 11 9 जा 99, कितना बचा 1। ठीक है, 1 बचा। अब बताओ क्या डिवाइड जा रहा है, एक 0 लगेगी, क्या डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ पे 0 आएगा। 11 9 जा 99, क्या सेम नंबर वापस आ गया। ठीक है, इसमें चलता रहेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.09। ये क्या हुआ बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो गया। ठीक है, अब इसका थर्ड क्वेश्चन है 418, ये क्या बनेगा 33/8। ठीक है, 33 को 8 से डिवाइड करो, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूं। तो इसका अपना ये टर्मिनेट हो रहा है, इसका आंसर टर्मिनेटिंग आ रहा है। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसी तरह इसके बच्चे हुए क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, आप जब 2 3 या 4 स्टेप तक डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा, या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट नहीं होगा तो रिपीट हो जाएगा ना, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, वो आंसर आ जाएगा। अब बच्चों इसका सेकंड क्वेश्चन देखो। अब बच्चों आपको अगर पहली क्लास याद हो तो उसमें हमने 1 को 7 से डिवाइड करके उसका आंसर फाइंड किया था। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है वैल्यू ऑफ 1/7, ये कह रहा है कि 1/7 की वैल्यू अगर 0.142857 ये है। ठीक है, ये है तो फाइंड करो 2/7, 3/7, 4/7। ठीक है बच्चों, देखो ये नंबर आप याद कर लेना, अगर क्वेश्चन में या तो बुक में दिया हुआ क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए, 2/7 की वैल्यू रिमेंबर करो, 2/7 की वैल्यू फाइंड करो, तो ये में याद होना चाहिए। तो बच्चों बताओ क्या 2/7 को मैं ये लिख सकता हूँ 2/1/7, 3/7 को 3 इंटू 1/7, इसको 4 इंटू 1/7। तो क्या इसका मतलब ये है 2 तो है ही 0.14287।
ठीक है बच्चों, ये सारे आंसर ऐसे आ जाएंगे ना। 1/7 की वैल्यू हमें पहले से पता है, अब इसका मल्टीप्लाई करो, ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो रिपीटिंग ब्लॉक में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा। अब जो बच्चों थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी मैंने आपको आज की क्लास की स्टार्टिंग में हमने वही सीखा था कि जो रिपीटिंग नंबर्स होते हैं उनको पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे लिखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 0.6 बार। क्या करेंगे, लेट एक्स इक्वल टू, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करो, 10x इज इक्वल टू 6.6। क्लियर है, क्या आएगा, 9x इक्वल टू 6 बच गया, x इक्वल टू 6/9, x इक्वल टू 2/3। मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूं, वो सारी चीजें आप लिख लेना, ठीक है। अब दूसरा क्या है अपना 0.47, ये आप लोग खुद करना, ये हम कर चुके हैं ये वाला। अब तीसरा क्वेश्चन है 0.001, तीनों रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तीनों रिपीट हो रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.001, ठीक है बच्चों। x, अभी आप मुझे ये बताओ, क्या डेसिमल के बाद इसमें 3 डिजिट आ रहे हैं, तीनों पे बार है, बिल्कुल है। इस केस में क्या करेंगे, पहला स्टेप इसने कंप्लीट करके दिया हुआ है कि डेसिमल के बाद हमारे सारे रिपीटिंग नंबर्स आ रहे हैं। देखो रिपीट कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड्स, ठीक है। देखो क्या आने वाला है, 1000x इज इक्वल टू, ये इक्वेशन 1 हो गई, इक्वल टू बच्चों ये बताओ क्या ये बनेगा अपना, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों नंबर डेसिमल से पहले आ जाएंगे, बाद में रिपीटिंग ब्लॉक आएगा। अब इक्वेशन 2 हो गई, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करो, क्या आएगा, 1000x माइनस x इज इक्वल टू 001 को हम सीधा 1 लिख सकते हैं, 1.001, ठीक है। 1.001 माइनस 0.00, क्या ये सेम पार्ट आ गया, दोनों माइनस होंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तुम्हारा आंसर क्या आएगा, इधर क्या बचेगा, 999x इज इक्वल टू 1 बचेगा, तो x की वैल्यू क्या आई, 1/999, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 0.999 को p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करो, ठीक है। ये भी बच्चों देखो हमारा वही हो गया, इसको हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। 0.999 इसको क्या लिख सकते हैं, 0.9 बार। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू, बताओ हमारी जो पहली कंडीशन है पूरी हो रही है, जो हमारा रिपीटिंग ब्लॉक है, जो बार वाला नंबर है पॉइंट के बाद आ रहा है, ठीक है। और ये कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, एक नंबर रिपीट हो रहा है। इसमें क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10 करो, क्या आएगा, 10x इक्वल टू 9.9, ठीक है। ये इक्वेशन 2 थी, ये 1 थी, करो 10x माइनस x इज इक्वल टू 9.9 माइनस 0.9, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा, 10x में से x गया, 9x इक्वल टू क्या बचा, ये तो 0 हो गया, 9, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 9/9, x की वैल्यू आ गई 1, ठीक है बच्चों, क्लियर है। देखो कितनी इजी एक्सरसाइज है ना, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मैं वापस से रिपीट कर देता हूं, जो मैं वैल्यू दी हुई है रिपीटिंग ब्लॉक्स वाली, एक नंबर पॉइंट पे हमें क्या करना है, हमें लेट x इक्वल टू, इस वैल्यू को x के इक्वल मान लेना है। फिर हमें देखना है कि जो डेसिमल है उसके बाद हमें रिपीटिंग ब्लॉक, रिपीटिंग नंबर्स को लेके जाना है, ठीक है। ले गए, ये करने के बाद वो इक्वेशन 1 हो जाएगी। उसके बाद हमें देखना है कितने नंबर पे बार आ रहा है, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। अगर एक नंबर पे बार आ रहा है 10 से मल्टीप्लाई, 2 नंबर पे बार आ रहा है 100 से मल्टीप्लाई, ये प्रोसेस करेंगे, 2 इक्वेशन बनेगी। दोनों इक्वेशन क्यों बनाएंगे, जो रिपीटिंग नंबर है पॉइंट के बाद वो कैंसिल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हमारा नंबर p बाई क्यू फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये, what can the maximum number of digits in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17। बच्चों देखो हमने जो 1/7 का मल्टीप्लाई किया था, डिवाइड किया था, वैसे ही आपको यहाँ पे 1 को 17 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ऐसे स्टार्ट करोगे आप, 17 5 जा 85, इस तरह कर लेना। इसमें ना काफी सारे नंबर रिपीट हो रहे हैं, वो पूछना चाह रहा है कि कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। जैसे 1/7 का डिवाइड किया था वैसे इसका डिवाइड कर देना, ओके। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 क्वेश्चन में कह रहा है, लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q, q is not equal to 0 where q is not equal to 0 and p and q are integers with no common factor other than 1, ठीक है।
and having terminating decimal representations, can you guess what property q must satisfy? बच्चों ये ऐसा कह रहा है कि आपका कोई भी नंबर है, ठीक है, 1/2, 1/3, 1/2/5, ठीक है। ये कह रहा है कि ये देखो रेशनल नंबर हो गए, ठीक है बच्चों। रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, याद करो, रेशनल नंबर या तो होते हैं टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग, है ना, रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये कह रहा है कि इसमें क्यू के जो अपोन में है ना, अपोन वाला नंबर है, डिनोमिनेटर जिससे डिवाइड करते हैं, उसके एक के अलावा और कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं कि हमें रेशनल नंबर मिले। तो बच्चों अगर आपने ध्यान दिया हो 1/2 का आंसर होता है 0.5, 1.3 इसका हमें रिपीटिंग नंबर मिलता है, ठीक है, इसका हमें मिलेगा 0.4, 0.4। इसी तरह अगर मैं 1.6 लिख देता हूं, ठीक है, इसके मल्टीप्लाई में क्या होगा 1/2, इसका आंसर क्या आएगा, देखो रिपीट होने लग गया, ठीक है। तो बच्चों ये पूछ रहा है कि ऐसे कौन से नंबर्स होंगे डिनोमिनेटर में, से कौन से नंबर हो सकते हैं, एक के अलावा कौन से नंबर्स हो सकते हैं जो हमें टर्मिनेटिंग आंसर देते हो, ठीक है। तो बच्चों इसमें अगर डिनोमिनेटर में क्यू की वैल्यू 2 होगी या फिर 5 होगी तो हमेशा हमें टर्मिनेटिंग नंबर मिलेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आप बहुत एग्जांपल्स देखोगे तो आ जाएगा ध्यान में। देखो 2 का एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे, 2 जहां भी आ रहा है वो उसको टर्मिनेटिंग बना देगा, या फिर 5 जहां भी आ रहा है टर्मिनेटिंग बना देगा। तो बच्चों इसमें क्यू की जो वैल्यू होगी ना, वो देखो या तो 2 हो सकती है, 5 हो सकती है, या फिर 2 और 5 का मल्टीप्लाई हो सकता है। अब देखो इसमें भी 2 की पावर 1 हो सकती है, 2 की पावर 2 हो सकती है, पावर्स हो सकती है। इसमें हम लिख देंगे, आपका आंसर दिया है ना, पावर्स ऑफ 2 एंड पावर्स ऑफ 5 और मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 एंड 5, ठीक है। मतलब 2 की कितनी भी पावर हो ना, 2 की पावर 3 8, वो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा, 5 या 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 वो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा, या फिर 5 इंटू 10 2 से क्या बनता है 10 बनता है, ठीक है, ये भी हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब कह रहा है कि 3 नंबर ऐसे लिखो जो ना तो रिपीट हो रहे हो ना टर्मिनेट हो रहे हो। तो बच्चों इसमें आप कोई भी, है ना, कोई भी नंबर लिख सकते हो, 1.23 4 5 8 6 2 4 9 3 जो रिपीट नहीं हो रहा हो, ठीक है। इसी तरह आपकी बुक में एक आंसर दिया हुआ है पैटर्न, उसमें ये है ना, एक बार 0 फिर एक बार 1 2 टाइम 0। इसमें क्या बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होता, डायरेक्ट लिख देते हैं ना। तो आपको जो ठीक लगे वो आप लिख सकते हो ना, इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा। बाकी जनरली आप ऐसा नंबर भी लिख सकते हो कोई भी, ठीक है बच्चों। अब कह रहा है फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। ये कह रहा है इरेशनल नंबर फाइंड करो। बच्चों देखो इस केस में ऐसा क्वेश्चन जब भी आए आप क्या करोगे, 5/7 की वैल्यू फाइंड करो और 9/11 की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी बेसिकली आपको ना 0.7142 एंड 0.818 के बीच में नंबर लिखना है। तो आप कोई भी नंबर उठाओ, यही उठा लो, 0.714 ले लो, 5 ले लो, 4 ले लो ना, ऐसे कुछ भी लिख दो आप, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। पहला नंबर मान लो ये हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, देखो 0.71 है, दूसरा 0.72 कर दो, 4 3 8 5 कुछ भी कर दो, 0.73 5 9 2 0 इस तरह है, ठीक है। दो नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर पूछे हो तो उनकी वैल्यूज फाइंड कर लो कितनी आ रही है, इसके बीच में कोई भी नंबर पुट कर दो जितने इन्होंने पूछे हैं, क्लियर है। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्लासिफाई फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। √23, क्या 23 किसी का स्क्वायर है? बिल्कुल नहीं है, तो इरेशनल हो जाएगा। √225, 225 बच्चों 15 का स्क्वायर होता है, तो इसका आंसर आएगा 15 या 15, तो ये अपना रेशनल नंबर हो गया। थर्ड नंबर है 0.3796, ये इसने टर्मिनेटिंग नंबर दिया हुआ है, ठीक है, रेशनल नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7.478478, देखो रिपीट हो रहा है, ठीक है, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, रेशनल नंबर हो गया। उसके बाद आगे वाला जो एग्जांपल बताया था मैंने आपको 1.01 1.10 1001 1000, ये आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। आ रहा हूं, ठीक है बच्चों। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। अब आगे वाली नेक्स्ट दो क्लासेज में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, हमारा नंबर सिस्टम पूरा हो जाएगा। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट।